हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 57 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 57 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 57 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लिखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। यह सही नहीं है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति पर भारतीय राज्य को निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 विदेश नीति पर भारतीय राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 की निम्न विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, तीसरा है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना और चौथा है एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ाना। प्रश्न 5, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुशील चंद्रा को। प्रश्न 6, न्यायमूर्ति NV रमन भारत के कौन सा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 48वां। 6 अप्रैल 2021 को न्यायमूर्ति NV रमन को भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 7, कोविड-19 महामारी के दौरान पहली ई-लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न 8, किस वर्ष पूर्वोत्तर आंचलिक परिषदों को स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1972 में। प्रश्न 9, धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष देश का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। प्रश्न 10, किस वर्ष भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के सिद्धांत से उद्धृत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1937 ईस्वी में। प्रश्न 11, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका से। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को अमेरिका से ग्रहण किया था। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका में है।
न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। प्रश्न 12, कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य, भारत सचिव पैथिक लॉरेन, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर थे। प्रश्न 13, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न 14, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 389 सदस्य। प्रश्न 15, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीराबाई चानू को। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खगोल विज्ञान के भावुक प्रचार के लिए दोर्जे आंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के प्रभारी दोर्जी आंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। दोर्जी को उनके उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य की सदस्यता अगस्त 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले से ही 9 सदस्य शामिल हैं। प्रश्न 17, किस देश द्वारा गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया द्वारा। दक्षिण कोरिया ने यह कदम एप्पल और गूगल के भुगतान सिस्टम के तहत सब्सक्रिप्शन की बिक्री पर 30% तक कमीशन चार्ज करने के वैश्विक आलोचना के आधार पर लिया है। प्रश्न 18, विदेशी मुद्रा संकट के कारण किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका में। प्रश्न 19, 2022 में बर्मिंघम में खेले जाने वाले राष्ट्रमंडल खेल में कितने साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 साल बाद। प्रश्न 20, मध्य प्रदेश के किस शहर में ड्रोन स्कूल खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ड्रोन तकनीक में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना शहर में कुल 5 ड्रोन स्कूल खोला जाएगा।